अभी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणाएं मात्र हुई हैं, लेकिन अलग अलग यूट्यूब चैनल और न्यूज चैनल सिर्फ व्यूज पाने के लिए 8वें वेतन आयोग के बारे में गलत फिटमेंट फैक्टर लगाकर सैलरी को 2 से 3 गुना करके बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। यह वीडियो देखने के बाद 8वें वेतन आयोग से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, इसीलिए 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर निकालने से पहले 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया था उस पर विचार करना चाहिए। जनवरी 2016 में महंगाई भत्ता यानी डीए 125% था। अब हम सबके बेसिक वेतन को 100 रुपए मान लेते हैं, तो टोटल सैलरी बनेगी बेसिक पे प्लस डीए यानी 100 प्लस 125 जो कि 225 हो जाएगी। अब फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए इस कुल सैलरी में 100 का भाग दे देंगे। 7वें पे कमीशन ने अपने तरफ से वेतन में 14.3% की बढ़ोतरी की थी। इस तरह 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.25 में 14.3% वेतन वृद्धि करने पर 2.57 निकल कर आता है। इसका मतलब है कि जो फिटमेंट फैक्टर आया था उसे अपने अपने बेसिक पे से मल्टीपल यानी गुणा करना होता है। आइए अब इसी पद्धति से 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जनवरी 2025 का डीए क्या होगा इस पर भी यह निर्भर करता है। तो सबसे पहले डीए निकालते हैं। जनवरी 2025 में डीए 56% हो जाएगा और जुलाई 2025 में 3% की बढ़ोतरी के साथ 59% डीए पहुंचने का अनुमान है और फाइनल डीए जनवरी 2026 का 4% बढ़कर 63% होने का अनुमान है। यदि जनवरी 2026 का डीए 63% होता है तो इसका फिटमेंट फैक्टर इस तरह से होगा। फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के तहत सबकी बेसिक को 100 रुपए माना जाता है, तो 100 प्लस डीए 63% जोड़ देंगे, तब कुल वेतन 163 हो जाएगा। अब इसमें 100 का भाग दे देंगे तो आपका बिना वेतन वृद्धि के फिटमेंट फैक्टर 1.63 आता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी 7वें वेतन आयोग जितनी ही वेतन वृद्धि देती है, तो फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए 1.86 प्लस 14.3% करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर 1.86 निकल कर आता है। यह हमने मिनिमम वेतन वृद्धि करके फिटमेंट फैक्टर निकला है। इसके आधार पर वर्तमान में लेवल 1 का बेसिक 18,000 है, उसे 1.86 से मल्टीपल करने पर 33,500 आता है। यानी कि 8वें वेतन आयोग के बाद मिनिमम बेसिक 33,500 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मोदी सरकार में महंगाई अपने चरम पर पहुंची है, इसलिए वेतन वृद्धि 14 से 20% की जा सकती है। इस आधार पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेकर 2 तक पहुंच सकता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 1.86 से नीचे रहने की संभावना 0 है। इस तरह आप अपने बेसिक पे को 1.86 से मल्टीपल यानी गुणा करके नई बेसिक निकल सकते हैं और इस पर डीए 0 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, ज्यादातर न्यूज चैनल वाले फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 बता रहे हैं, जो बेबुनियाद नजर आ रहा है। इसलिए सही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।